बेटी का विवाह कर दिया और बेटी के बेटा हुआ था तो उसकी सास उसको ताने देती है। कोई लोग तो कहते हैं कि भगवान ने भात भरा था लेकिन छूचक भरी थी। छूचक, छूचक समझते हो? बेटी के बेटा होता है ना तो मायके से जो सामान जाता है उसको छूचक कहते हैं, कहीं कहीं पच कहते हैं, पच। तो सास ताने दे रही थी, बोले तेरा बाप इतना कृपण है, इतना कंजूस है कि कुछ भेजने वाला नहीं है। अब बेटी ताना कब तक सुने? उसने बाप के लिए पत्र भेजा, पिताजी आपके पास जो कुछ हो तो वो भेज दो, नहीं तो ये मेरी सास पूरे दिन ताने देती है, मैं बहुत परेशान हूं। आपके पास जो कुछ हो सो लेके आ जाओ। बोले ठीक है। नरसी ने जैसे ही पत्र देखा तो संतों की टोली इकट्ठी करी, एक पड़ोसी के पास गए, बोले भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे। बोले क्या करना है? बोले बेटी के यहाँ छूचक देने जाना है, भात देने जाना है। बोले भैया बैल तो हैं पर ऐसे ही हैं थोड़े बूढ़े से, अगर खड़े हो जाए तो ले जा। जैसे तैसे बैलों को खड़ा किया और नरसी जी संतों को बिठा के चले। ऐसे ही तो बैल और ऐसे ही संत, ऐसे ही बूढ़े बड़े संत थे और ऐसे ही बैल थे। जैसे ही लेके चले तो बेचारे बैल बोझ ही नहीं ढो पा रहे थे, उधर गाड़ी जाके फंस गई, अब गाड़ी नहीं निकले। नरसी ने कहा कि सब उतरो बैलगाड़ी पे से। बोले क्यों? अरे बोले धक्का देना है गाड़ी में। संतों पे धक्का लगवाया, गाड़ी को निकाला, तब तक गाड़ी का जुआ टूट गया। जुआ जिस पे दोनों बैलों के कंधे पे रखा जाता है, जुआ टूट गया। अब नरसी सोच रहे हैं कि अब यहाँ बीच जंगल में कौन आएगा इसे बनाने वाला। तो एक बढ़ई जा रहा था, बाबा मुझे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लो। नरसी ने कहा कि पहले ही इतनी सवारी हो गई है, बैलगाड़ी का जुआ टूट गया है और तुम्हें और बिठा लें। बोले मैं बढ़ई हूं, अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई कमी हो जाएगी तो सुधार दूंगा, मुझे बिठा लो। बोले ठीक है पहले से सही करो। भगवान ने उस गाड़ी को सही किया और फिर पहुंचे बेटी की ससुराल। जैसे ही सास को पता चला कि नरसी आ गया है, हाँ तो हाँ इधर जगह नहीं है, कैमरा वैमरा इधर जगह है काफी। तो जैसे ही नरसी पहुंचे और बेटी की सास को पता चला कि आ गया है, लेकिन देखा तो गाड़ी में कुछ भी नहीं है, खाली गाड़ी है। अब सास बेटी से कह रही है कि देख ले तेरा बाप आ तो गया पर यहाँ हमारी बेइज्जती कराने आया है, उसकी गाड़ी तो खाली है, कुछ सामान लेके तो आया ही नहीं है। प्यारे, एक बेकार सी जगह नरसी को रहने के लिए बता दी। संतों को लेके नरसी उस जगह में रुके और एक कपड़े का पर्दा लगा लिया और वहां भगवान के लिए नरसी ने पद गाया है। तुम बिन मेरा कौन सहारा, तुम बिन मेरा कौन सहारा, तुम बिन मेरा कौन सहारा। श्री गोवर्धन गिरधारी रे अब राखो लाज हमारी रे, अब राखो लाज
दिखाया तो क्या। यदि लोचनवंद हमारे हुए फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन हीन रहा जग में आके दरस दिखाया तो क्या। फिर आके तरस दिखाया तो क्या। फिर आके तरस दिखाया तो क्या। बिन मेरा कौन सहारा। श्री गोवर्धन गिरधारी रे अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी। तेरे सुनो गिरधारी रे अब राखो लाज हमारी रे। बेटी आई, पिताजी आप कुछ लेके तो आए नहीं हैं। बोले तेरी सास को जो भी मंगाना हो उसकी एक लिस्ट बना के मुझे दे दे। बोले ठीक है। सास तो जली भुनी बैठी थी और उसने क्रोध में पूरे गांव के लिए वस्त्र आभूषण एक एक नाम लिख के दे दिया। बोले ले दे दे अपने बाप को। उसे लग रहा था कि कुछ लेके तो आया नहीं और लिस्ट मंगा रहा है। पूरे गांव के लिए वस्त्र आभूषण लिख के दे दिए। फिर बेटी जब नरसी के पास पहुंची, पिताजी ये लिस्ट है। बोले और कुछ कमी रह गई हो तो अपनी सास को पूछया। फिर बेटी आई, बोले माताजी और कुछ कमी रह गई हो तो। उसने गुस्से में लिख दिया, बोले 2 पत्थर और ले आए। 2 पत्थर और ले आए। वो तो क्रोध में जल रही थी। प्यारे फिर लिस्ट लेके बेटी पहुंची। बोले मेरी सास ने 2 पत्थर और लिखे हैं। बोले ठीक है। भगवान खड़े हो गए भात पहनाने के लिए और जो लिस्ट में लिख लिख के दिया था ना, एक एक व्यक्ति को बुला बुला के भात पहनाया। एक एक व्यक्ति को। ओ बन गए रे भतैया घन श्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भतैया भगवान चौकन पे ठाड़े बनवारी। ओ बन गए रे भतैया घन श्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी।
बन गए रे भतैया घनश्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। झुमकी लाए सब श्रृंगार। टीका लाए झुमकी लाए सब श्रृंगार। पहनो री हाँ पहनो री रामा बहना भात चौकन पे ठाड़े बनवारी। हाँ बन गए रे भतैया घनश्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। नथनी लाए कंगन लाए सब श्रृंगार। नथनी लाए कंगन लाए सब श्रृंगार। पहनो री हाँ पहनो री रामा बहना भात चौकन पे ठाड़े बनवारी। हाँ बन गए रे भतैया घनश्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। पायल लाए बिछुआ लाए सब श्रृंगार। पायल लाए बिछुआ लाए सब श्रृंगार। ओ पहनो री हाँ पहनो री रामा बहना भात चौकन पे ठाड़े बनवारी। ओ बन गए रे हाँ बन गए रे भतैया घनश्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। ओ बन गए रे भतैया घनश्याम चौकन पे ठाड़े बनवारी। ओ बन गए रे भतैया भगवान चौकन पे ठाड़े बनवारी। चौकन पे ठाड़े बनवारी। चौकन पे ठाड़े
चौकन बैठाड़े बनवारी। भगवान ने भात पहनाया रुक्मिणी और स्वयं भगवान ने। और पता है जो 2 पत्थर लिखे थे ना, पत्थर वो भी भगवान लेके आए, एक सोने का पत्थर और एक चांदी का पत्थर, वो भी लेके आए। जो भी लिखा था वो सब लेके आए और ज्यादा लेके आए। जैसे ही भगवान चले तो उस गांव में एक नारी थी जिसका नाम नहीं लिखा था। उसने जब देखा कि सबने भात पहन लिया, मैं रह गई, तब उसने कहा सावरिया ने कठाड़ो रेजा, जो कछु लायो होय सो मोकू देजा। तब भगवान ने हुंडियां बरसाई हैं, सोने की हुंडी, और सबने प्राप्त की। जब इस दृश्य को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाको राखे साइया मार सके ना, बाल नवा को कर सके चाहे जगुबेरी। भगवान ने भात पहनाया,